हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि जेपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न उत्तर रखे गए हैं वो सारा का सारा झारखंड से होगा और झारखंड से वो प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा वीडियो जो है पूरा का पूरा वीडियो वन लाइनर के रूप में होगा। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा इसके साथ, लेकिन उसको मैं ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, किसी भी क्वेश्चन को खोल के नहीं रखूँगा क्योंकि उतना ज़्यादा समय है नहीं। तो आप इसको ऐसे ही देखेंगे और यदि आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं और इसका जो पीडीएफ है उसको जाकर आप वहां से डाउनलोड कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। खेरवार आंदोलन के बारे में यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है। तो खेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसका जो सही उत्तर लगता है आप इसको कमेंट बॉक्स में पहले इसका उत्तर करेंगे, बाद में वीडियो को प्ले करेंगे और वीडियो को यहाँ पर प्ले करके इसका उत्तर आप जानेंगे। इसका जो सही उत्तर है ये ना ही टाना भगत होगा, ना ही नीलांबर पीताम्बर होगा, ना ही भोगला भगत सोरेन होगा। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो थे इन्हीं के द्वारा खेरवार आंदोलन शुरू किया गया या इनके नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो है ये नरबली प्रथा से पूछा जा रहा है। नरबली प्रथा क्या होता है? जो मेल होते हैं, एक फीमेल होती है तो फीमेल नहीं, जो मेल होते हैं, मेल मतलब पुरुष, पुरुषों की बलि दी जाती थी, उसी को कहा जाता है नरबली। तो आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि किस वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। 4 ऑप्शन है, अगेन कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर ना मान वंश है, ना चेरो वंश है, ना ही सिंह वंश है। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ढाल वंश। ढाल वंश ढाल भूमि में पली बढ़ी थी। तो ढाल भूमि का एरिया कौन सा है? ये है पूर्वी सिंहभूम का। देखो ऐसे ही हर क्वेश्चन में एक डिस्क्रिप्शन लगाया गया है जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये पहला है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन आगे जितना भी है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लें। संस्थापक कौन थे? तो धोबी जाति के लोग थे इसके संस्थापक। ढाल भूमि के जो संस्थापक थे उनके पिता धोबी थे और माता जो थी वो ब्राह्मण थी। ये नरबली के पोषक माने जाते हैं, मतलब नरबली प्रथा जो होती है ये इन्हीं के द्वारा इसको किया गया था और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हवे में था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो 12 जून 1857 को देवघर के किस गांव से हुई थी। आपको पर्टिकुलर ज़िले के बारे में पूछ दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कितना योगदान रहा था, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई घटना घटी है तो वो उस जगह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछ लिया गया है झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, तो 12 जून 1857 को देवघर के किस गांव से इसकी शुरुआत हुई थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, लक्ष्मी, रोहिणी, दिवली या फिर मोहिनी। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी। रोहिणी से इसका शुरुआत हुआ था और आप याद रखेंगे डेट 12 जून 1857, देवघर जिला में ये आता है रोहिणी। तो देखो रोहिणी में अंग्रेज़ों की छावनी थी, ठीक है, रोहिणी में अंग्रेज़ों की छावनी थी तो यहाँ पर विद्रोह किया गया था, इसलिए रोहिणी आता है। बहरहाल रोहिणी जो है ये देवघर जिला के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर आप इसको आराम से पढ़ पाएंगे, इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको जाकर डाउनलोड कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में 2016 में मेरी बेटी मेरी पहचान एक योजना लाई गई थी। योजना का नाम क्या है? मेरी बेटी मेरी पहचान। कितना अच्छा नाम है ना, मेरी बेटी मेरी पहचान। इसकी शुरुआत की गई थी। सिंपली पूछा जा रहा है कि ये शुरुआत जो हुई ये झारखंड में कहाँ से की गई? रांची, जमशेदपुर, लातेहार या फिर धनबाद। इसका जो सही उत्तर होगा ये ना ही रांची होगा, ना ही लातेहार होगा, ना ही धनबाद होगा। इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर से।
इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? मेरी बेटी मेरी पहचान की शुरुआत हुई है जमशेदपुर से। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहां पर पूछा जा रहा है, झारखंड के किस जिले में कुंडा या कुंदा का किला स्थित है? ये किला का नाम है कुंडा या फिर कुदा का जिला। तो आपको यहां पर बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए पहले। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर, देखो ए नहीं होगा, हजारीबाग में नहीं है, लातेहार में भी नहीं है, और सिंहभूम में तो है ही नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चतरा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर इसको डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, पूछा जा रहा है आपसे, अफजल खान ने किसके शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध में एक सैन्य अभियान चलाया था? सिंपली क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अफजल खान के बारे में किसके शासनकाल में यह पूछा जा रहा है, किसके शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध में सैन्य अभियान चलाया था? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, किसके शासनकाल में चलाया गया था। ऑप्शन जो है इसको देखें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। इसका जो सही उत्तर होगा ये देखो, ना ही अकबर होगा और ना ही ये शाहजहां होगा और ना ही ये औरंगजेब होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के शासनकाल में यह अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यहां पर आपसे लड़ाई का नाम पूछा जा रहा है, कौन सी लड़ाई? तो भीमकर्ण के काल में सुरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था। कौन थे? भीमकर्ण के काल में सुरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशियों पर आक्रमण किया था। इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं, इसका सही उत्तर दोयसा नहीं होगा, दोयसा की लड़ाई नहीं होगा, सुरगुजा की लड़ाई भी नहीं होगा, घाघरा की लड़ाई भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई के नाम से इस लड़ाई को जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक खाली स्थान दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें इन सभी ऑप्शन में से कौन सा इसमें फिल बैठेगा। सिंह वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जगन्नाथ सिंह दूसरा जो जगन्नाथ सिंह द्वितीय हैं, इसके उत्पीड़न से तंग आकर किनके जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया? वो कौन थे जिन्होंने विद्रोह किया था? तो आपको यहां पर इसका उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर हम लोग बताते हैं आपको, इसका जो सही उत्तर होगा वो दास जाति नहीं होगा, हो जाति नहीं होगा, जनजाति जो है हो जनजाति ये नहीं होगा, सिंह समाज भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भुइयां समाज। भुइयां समाज के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर। ठीक है, यही जो थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ये प्रताड़ित करते थे आदमी को, बहुत ज़्यादा उत्पीड़ा देते थे, तो उसके कारण यहाँ पर विद्रोह किया गया था भुइयां समाज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हजारीबाग के एक जगह का नाम है जिसको कहा जाता है 12 खंड। 12 खंड नामक एक स्थान है, यहाँ पर किस धातु के 49 खान मतलब 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग के 12 खंड स्थान पर कौन सा धातु का मतलब 49 खान यहाँ पर उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पहले देना है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा का यहाँ पर 49 खान माइंस यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1951 ईस्वी में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर अगेन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी में ये खोला गया था। और जब ये खोला गया था तो ये संयंत्र जो है, ये जो कारखाना लगाया गया, ये
एशिया का सबसे बड़ा कारखाना बना था जहां पर उर्वरक बनाया जाता था। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न में, हाथी परियोजना का आरंभ किस वन्यजीव अभयारण्य से किया गया था? याद रहे, झारखंड का पहला वन्यजीव अभयारण्य जो है, जिसको एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था, और एलिफेंट रिजर्व घोषित करने के बाद ये पहला देश का एलिफेंट रिजर्व बना था हाथी परियोजना के अंतर्गत, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? आप कमेंट करके इसको बताएं, प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था, और अभी तक भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं। यदि आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ बताया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसमें से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जो आपको जमशेदपुर में मिलेगा, सिंहभूम में। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये हाथी परियोजना का प्रारंभ जो है इसी से किया गया था, और फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व इसको बनाया गया था, दलमा वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें 2011 में झारखंड रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? झारखंड रत्न पुरस्कार, और 2020 में कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, उसका नाम आपको बताना है। किन्हें? 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, देखो ये नहीं होगा, मणिलाल नागा नहीं होगा, रमजान खान नहीं होगा, सरिता जोशी भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधु मंसूरी हंसमुख। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर योजना, जो कि घर बनाने के योग्य से या फिर ये मोटिव लेके आया था, इसके अंतर्गत 2021-2022 में कितने नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है झारखंड में? अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये झारखंड से ही है। बाबा भीमराव अंबेडकर योजना जो है, इसके अंतर्गत घरों को बनाने का यहाँ पर योजना चलाया गया था। तो आपको सिंपली बताना है कि 2021 और 2022 में कितने नए घर बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 नए घर यहाँ पर बनाने की योजना या फिर इसका टारगेट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चुटिया के राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चुटिया के राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे जल्दी से। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ शाह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 15वां नंबर क्वेश्चन है। एक मंदिर है झारखंड में जिसको कहा जाता है बैद्यनाथ मंदिर, बैद्यनाथ धाम भी इसको कहा जाता है, बैद्यनाथ धाम मंदिर। झारखंड के किस जिले में ये अवस्थित है? देखो बहुत हल्का क्वेश्चन है, जो भी नहीं पढ़ेगा वो भी जान जाएगा। इसमें देर किस बात की? ऑप्शन नंबर बी, देवघर है, देवघर में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक अगेन मंदिर से पूछा जा रहा है जिसका नाम है योगिनी मंदिर। योगिनी मंदिर झारखंड में ही आपको मिलेगा। झारखंड मंदिर के किस जिले में ये स्थित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे ये भी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है, सभी को मालूम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोड्डा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, उधवा पक्षी विहार, ठीक है, उधवा पक्षी विहार जिसको हम लोग कहते हैं उधवा बर्ड सेंचुरी, ये एक बर्ड सेंचुरी है, उधवा इसका नाम है। ये कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। रामगढ़, लातेहार, साहिबगंज, चतरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जलप्रपात से यहां पर क्वेश्चन निकलकर सामने आया है
3 नाम आपको यहां पर मिलेंगे बैक टू बैक, सुखदारी, गुरु सिंधु और बलचोरा। ये 3 नाम है, ठीक है, ये 3 नाम है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, सुखदारी, गुरु सिंधु और बलचोरा, जो कि एक जलप्रपात है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है, पर्यटन स्थल जो है ये कहाँ है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ जिले के नाम है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा। गढ़वा इसका सही उत्तर होगा। पलामू में नहीं है, लातेहार में नहीं है, और डी तो होगा ही नहीं, तो इसका सही उत्तर है हमारा गढ़वा। गढ़वा में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1641 में किस मुगल सेनापति ने पलामू पर असफल आक्रमण किया था? मतलब कि वो सफल नहीं रहा था, तो आपको उसका नाम बताना, सेनापति का नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इतना सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको जो उत्तर सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे इसका सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में देने के बाद जब आप वीडियो प्ले कर रहे हैं तो इसका सही उत्तर आप यहाँ पर पाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां जो थे ये मुगलों के सेनापति थे जो कि पलामू पर असफल आक्रमण किए थे, मतलब इसका आक्रमण जो है वो सफल नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन जलप्रपात से पूछा जा रहा है जिसका नाम है धड़धड़िया जलप्रपात। धड़धड़िया जलप्रपात और निंद जलप्रपात। तो धड़धड़िया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थल कहाँ है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से उत्तर दें। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। लोहरदगा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? देखो राज्यपाल बदल चुके हैं, ठीक है, राज्यपाल जो है वो बदल चुका है, गवर्नर जिसको कहते हैं, गवर्नर यहाँ का बदल चुका है। पहले थी, अब नहीं है। जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके द्वारा अपने संगठन का नाम जुड़ी पंचायत रखा गया था? जुड़ी पंचायत रखा गया था। किनके द्वारा अपने संगठन का नाम जुड़ी पंचायत रखा गया था? आपको यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वीर तेलंगा खड़िया। वीर तेलंगा खड़िया। ये सारे ऑप्शन जो हैं हमारे गलत होते हैं। वीर तेलंगा खड़िया की बात करें तो 9 फरवरी 1806 में इसका जन्म हुआ था। तो ये भी आपसे डेट पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किनकी मृत्यु के दिन 23 अप्रैल को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन इतना ज़्यादा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। झारखंड में शहादत दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगेन इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर तेलंगा खड़िया। वीर तेलंगा खड़िया। इसके पहले भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा ये वीर तेलंगा खड़िया के ही बारे में था। संताल विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही उत्तर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। माटी का मतलब होता है धरती, यहाँ पर इसका अर्थ है भूमि, ठीक है। तो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो मतलब मेरी मिट्टी छोड़कर जाओ, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने किनसे छोटा नागपुर का उत्तराधिकार हड़पा था? अंग्रेजों ने किससे छोटा नागपुर का उत्तराधिकार हड़पा था? यहां पर इतना ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किन्हें, निम्नलिखित मतलब यहां पर जो नाम दिए हुए हैं इनमें से किन्हें 1858
1858 ईस्वी में चुट्टूपाल घाटी में एक वृक्ष वट वृक्ष की डाली पर लटकाकर फांसी दे दी गई। वट वृक्ष मतलब होता है, वट वृक्ष को बरगद का पेड़ कहेंगे, ठीक है ना, बरगद का पेड़ कहेंगे। तो बरगद के ही पेड़ को वट वृक्ष कहा जाता है। तो वट वृक्ष से लटकाकर फांसी दे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो वट वृक्ष जो होता है वो देखने में कैसे होता है, वो इस प्रकार से होता है, और इसकी जड़ें जो है ये यहाँ से कुछ जड़ें निकलती है। अगेन ये जो है ये माटी है और इधर जड़ें हैं, लेकिन यहाँ से भी ये निकलेंगी और अगेन ये झूलती रहती हैं, आप देखे होंगे कभी। तो इसी से लटका करके इनको मतलब फांसी दे दी गई थी। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि वट वृक्ष से किसको लटका करके फांसी दी गई थी चुट्टूपाल घाटी में। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह को यहां पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किन किन शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है? किसके मतलब शहीद के याद पर यह मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको उत्तर देना है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू कान्हो मुर्मू। आपके सामने चैट है ना, चैट सेक्शन भी आपके सामने चल रहा है, तो आप चैट सेक्शन में भी इसका उत्तर दे सकते हैं, वरना कमेंट में भी दे सकते हैं। वैसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वॉलंटियर ही है, कंपलसरी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू कान्हू मुर्मू। सिद्धू कान्हू मुर्मू के शहीद दिवस पर 30 जून को यहाँ पर हूल दिवस मनाया जाता है। वैसे सिद्धू कान्हू के बारे में आपको यदि जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं, जहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में वहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, वर्तमान में जो रांची जिला स्कूल है, निम्नलिखित में से यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किन्हें वर्तमान के रांची जिला स्कूल के गेट के निकट एक कदम का वृक्ष था जिस पर इनमें से किसको लटकाकर फांसी दिया गया? तो आपको यहां पर बताना है इनमें से किनको यहां पर फांसी दिया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव को कहां पर? तो रांची के जो जिला स्कूल है, जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल है, वहीं पर एक कदम का वृक्ष था, उसमें इनको लटका करके यहां पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? जिला पूछा जा रहा है, ऑप्शन इतना दिया हुआ है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी में इसका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 15 नवंबर। कौन सा साल था? तो था 1875। 1875 में इनका जन्म हुआ, और यही 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं झारखंड का स्थापना दिवस। 15 नवंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, और बिरसा मुंडा को झारखंड में गॉड कहा जाता है, मतलब कि इसको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे? 4 ऑप्शन यहां पर हैं, आपको बताना है कौन प्रमुख नेता थे। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत जो थे, इन्हीं के द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। और किसके खिलाफ किया गया था? तो एक हुकूमत आई थी जिसको कहा जाता था ब्रितानिया। ठीक है, ब्रितानिया हुकूमत। ब्रितानिया हुकूमत के खिलाफ में इन्होंने कोल विद्रोह किया था। देखो, कोल विद्रोह से बहुत कोई ये सोचते हैं कि ये कोयले के बारे में होगा, ठीक ना, ये कोयला के, ये कोल नहीं है, COAL नहीं है, ठीक है, ये COL है, कोल।
या फिर इसको KOL भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो अपने अपने अनुसार से ये देख लेंगे। किसके खिलाफ में? ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम रखा गया था अबुआ दिशुम। अबुआ दिशुम का मतलब होता है अपना देश, जिसको कहा जाता है अबुआ दिशुम। तो अबुआ दिशुम जो आंदोलन हुआ था, ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध महामाया मंदिर स्थित है? किस जिले में है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से उत्तर करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुमला। गुमला में ये आपको मंदिर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में निर्मित एक मंदिर है जिसको कहा जाता है टांगीनाथ मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है। ये झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ये आपको अगेन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला में। गुमला जिले में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जनगणना के बाद हजारीबाग को 3 पृथक जिलों यथा हजारीबाग, चतरा और कोडरमा, मतलब हजारीबाग एक जिला था, इसको 2 भागों में बांट दिए तो 3 हो गया, है ना। एक तो हजारीबाग रह गया, एक निकल गया चतरा और एक निकल गया कोडरमा। तो ये जो चतरा और कोडरमा और हजारीबाग जो बना, इसका विभाजन हुआ कहाँ से? हजारीबाग से। सिंपली आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो डेट कौन सा, वो साल कौन सा है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन, देखो कौन कौन सा होगा, 51 नहीं होगा, 71 नहीं होगा, 2001 नहीं होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 1991 में इसको विभाजित किया गया था और हजारीबाग से निकाले गए 2 नए जिले, एक तो बना चतरा और दूसरा बना कोडरमा, और हजारीबाग तो रह ही गया, बल्कि ये भी एक नया स्वरूप पकड़ा क्योंकि हजारीबाग बहुत बड़ा था तो इसको छोटा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, राजमहल क्षेत्र में स्थित एक जगह है जिसका नाम है कांकजोल, यहां से बौद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है, इसकी खोज की गई थी। तो ये किसने खोजी थी? यहां पर नाम दिया हुआ है, ये किसने खोजी थी आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से कमेंट करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम के द्वारा ये खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, आपको सिंपली बताना है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कांचारांगा सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ये देखो, मैंने पिछला जब वीडियो इसका आया था, सीरीज 1 जब आया था, पार्ट 1, उसमें बताया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों आपसे पूछा जा रहा है, स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूटी, इन दोनों में से किसके साथ झारखंड को युग्मित किया गया था, मतलब रखा गया था। युग्म होते हैं जोड़ा, 2 चीज बनकर एक जोड़ा बनते हैं, मतलब 2 आम, ठीक है, एक आम ऐसे और एक आम ऐसे, ये हुआ एक जोड़ा आम। तो आपको यहां पर सिंपली पूछा जा रहा है आपसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में इसके अंतर्गत झारखंड को किस राज्य से या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसको रखा गया था, युग्मित किया गया था।
ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो बच्चा करंट अफेयर फॉलो करता है वो तो आंसर दे देगा, लेकिन वो बच्चा जो करंट अफेयर फॉलो नहीं करता है वो इसका आंसर कतई भी नहीं दे पाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। किसी ने सोची नहीं होगी कि गोवा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस जिले में तत्पर योजना, ठीक है, ये योजना है जिसको कहा तत्पर योजना, तो तत्पर योजना जो है इसकी शुरुआत की गई, ये कौन से जिले से की गई, इसका उत्तर आपको देना है। इसका जो सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची से इसकी शुरुआत की गई थी, बाकी जो सारा ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, पलामू जिले के मंडल बांध परियोजना कौन सी नदी पर बन रही है। मंडल बांध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बन रही है 70s के दशक से ये स्टार्ट हुई थी, अभी तक ये चल ही रहा है, पता नहीं ये कब बनकर चालू होगा। इसमें एक ज़रा बाधा आ गई थी क्योंकि मान लो कहीं पर हम लोग डैम बनाते हैं तो इसका रिजर्वायर बनता है, वाटर जहाँ पर रहेगा, तो जहाँ तक ये वाटर फैलता, इस फैलने के कारण पर एक नेशनल पार्क भी आ रहा था जिसका नाम है क्या नाम है उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बीच में आ जा रहा था और ये अगेन एक टाइगर रिजर्व भी है, तो टाइगर जहाँ पर रहते हैं वो क्षेत्र डूब रहा था, इसके लिए इस परियोजना को रोक दिया गया था, क्लियरेंस नहीं मिल पाया था और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हुई थी। लेकिन मंडल बांध जो है इसके लेयर को कुछ कम कर दिया गया है, यहाँ पर जो पानी होगा इसकी कैपेसिटी को कम की गई है। अब ये पानी जो यहाँ तक थी अब इसको घटा करके इतना कर दिया गया है, मतलब जो इसकी कैपेसिटी से थी उससे कम यहाँ पर पानी रखना है। तो आपसे ये निकल कर सामने आ गया है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मंडल बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल नदी। देखो कोयल नदी जो है ये दो है, एक नॉर्थ कोयल है और एक साउथ कोयल है। तो यदि कोयल नदी आपको ऑप्शन में दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ दी हुई है, सिर्फ कोयल नदी दिया हुआ है इसलिए इसका उत्तर कोयल नदी हो गया। लेकिन यदि यही स्वर्ण रेखा नहीं देकर एक दे दिया जाता साउथ कोयल, तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाते और ये दे दिया जाता नॉर्थ कोयल। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से कोयल नदी पर यह बन रही है, ये बन रहा है नॉर्थ कोयल पे, मतलब कि उत्तरी कोयल पे। उत्तरी कोयल नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है किस नदी की, तो ये है सोन नदी की। सोन नदी की ये शाखा है, मतलब कि सहायक नदी है, और सोन नदी जो है ये अगेन जाकर मिलती है गंगा से, गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसके बाद गंगा जाकर कहाँ मिलती है वो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर बने भारत के दूसरे और झारखंड के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल, ठीक है, मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस जिले में बनाया जा रहा है। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। गंगा नदी की बात की जा रही है और गंगा नदी कहाँ पर बात की जा रही है, तो झारखंड में। झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से है, गंगा नदी यहाँ बिहार है, इस प्रकार से बहती है और इधर से निकल जाती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा जिला है, ये जिला है साहिबगंज, ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज जिला। तो यही हमारा सही उत्तर होगा और एकमात्र जिला है साहिबगंज जहाँ से ये निकलता है गंगा नदी। तो आज का लेक्चर इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन, गॉड ब्लेस यू ऑल।